हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं नम्रता स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल नम्रता क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आदिकाल, नामकरण, कुछ ग्रंथ इत्यादि सम्मिलित हैं। इन्हें ध्यान से देखते रहिए क्योंकि ये आपके आने वाली परीक्षा नेट जेआरएफ और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और से पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करें। अब आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न पहला है। पहला प्रश्न, साहित्य का इतिहास जनता की चित्रवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है। ध्यान से सुनिए, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। साहित्य का इतिहास जनता की चित्रवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है। तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। दूसरा है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है। इस इतिहास की दृष्टि से भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार रहा है। आदर्शवादी एवं आध्यात्मिक, वस्तुपरक, तथ्यपरक या सत्यवादी। तो आंसर दीजिए जल्दी से। आप पुश करके आंसर दे भी सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आदर्शवादी एवं आध्यात्मिक। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं। डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका सही आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका इनका लिखा हुआ ग्रंथ है। इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है। इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है। प्रवृत्ति के आधार पर किसका नामकरण किया गया है। रीतिकाल, आदिकाल, भारतेंदु या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रीतिकाल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी। ये मैंने पढ़ाया हुआ है। आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर इसको देख सकते हैं कि रीतिकाल को किस किस लेखक ने क्या क्या नाम दिया हुआ है। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही आंसर है अलंकृत काल मिश्र बंधु ने की है। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी है। शुक्ल जी आदिकाल का क्या नामकरण किया है। शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण क्या किया है। आरंभिक काल, चारण काल, वीरगाथा काल या प्रारंभिक काल। फिर से सुनिए, आरंभिक काल, चारण काल, वीरगाथा काल या प्रारंभिक काल। तो शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल कहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 ईस्वी सदी से स्वीकार किया है। रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या मिश्र बंधु। तो सही आंसर इसका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा। वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल या कोई नहीं। सही आंसर इसका है गद्य काल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्य काल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है। भक्तिकाल, रीतिकाल, पूर्व माध्यमिक, कोई नहीं। पूर्व मध्य काल को शुक्ल जी ने भक्तिकाल कहा है। अगला क्वेश्चन, शुक्ल जी कालों का नामकरण किस आधार पर किया है। परंपरा, प्रवृत्ति की प्रधानता,
प्रमुख ग्रंथ कोई नहीं। सही आंसर है प्रवृत्ति की प्रधानता। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या मिश्र बंधु? तो सही आंसर इसका है रामकुमार वर्मा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? 720वीं सदी, 750वीं सदी, 1000वीं सदी या 1050वीं? तो सही आंसर इसका है 720वीं सदी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? 1800 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1900 ईस्वी या 1750 ईस्वी? सही आंसर है 1857 ईस्वी। इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया है? आदिकाल, चारण काल, सिद्ध सामंत युग, काव्य कला युग? सही आंसर इसका है काव्य कला युग, क्योंकि ये रीतिकाल का नाम है। ये नाम जो है वो रीतिकाल के लिए दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? लुइप्पा, सरहप्पा, शालिभद्र, चंदवरदाई? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना है। सरहप्पा का समय सांस्कृत्यायन के अनुसार क्या है? 7वीं सदी, 10वीं सदी, 13वीं सदी या 14वीं सदी? तो सही आंसर इसका है 7वीं सदी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, पाहुड़ दोहा? सही आंसर है भरतेश्वर बाहुबली रास, सही आंसर इसका श्रावकाचार्य है। श्रावकाचार्य के लेखक कौन हैं? देवसेन, धनपाल, राम सिंह या जोइंदू? तो इसका सही आंसर है देवसेन। देवसेन श्रावकाचार्य के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, श्रावकाचार्य की रचना कब हुई थी? 900 ईस्वी, 933 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 1133 ईस्वी? सही आंसर है 933 ईस्वी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? विशलदेव रासो, खुमार रासो, परमाल रासो या पृथ्वीराज रासो? सही आंसर है परमाल रासो। ये जगनिक द्वारा रचित है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको इस वीडियो में जो भी पढ़ाई हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।